राधे राधे सभी को। आज हम भैया दूज की कहानी सुनेंगे और हम भैया दूज पे क्या करते हैं आप लोग भी देखिए। ये देखिए, जितने हमारे भाई होते हैं उतनी हम ये रुई की ये हम गोल गोल बनाते हैं। वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे हमने इसको ऐसे किया और ये हमने रोली ली, इसको ऐसे 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 करके इसको ऐसे गोल गोल बना के हम जितने भी भाई होते हैं उतने हम बना बना के इसको रखते हैं। अब मेरे 3 भाइयों को मैं टीका लगाती हूँ, लेकिन मैं 4 करूँगी क्योंकि 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ा होता है इसलिए। और इसी तरीके से उसके बाद हम सुनेंगे कहानियाँ। भैया दूज की कहानी आज मैं आपको ऑनलाइन सुनाती हूँ। ऑनलाइन तो मैं पहले सोची थी कि मैं वो बनाऊँगी लाइव, बट मैंने कहा रील में आपको बता देंगे कि कैसे हम करते हैं। ऐसे हम बना के रख देंगे राउंड, और हमने गोला, मेरे भाई आ नहीं रहे इसलिए हम गोले पे ही टीका लगा देंगे। ठीक है, अब हम आपको कहानी सुनाते हैं। आप भैया दूज की कहानी मेरे साथ में सुनिए। ध्यान से सुनना। यमुना और यमराज दोनों एक माता पिता की संतान हैं। दोनों भाई बहन थे। यमुना प्रतिदिन यमराज के घर जाती थी और उनके पहले अपने यहाँ आकर भोजन करने की प्रार्थना करती थी। एक दिन यमराज अपने आप ही यमुना के यहाँ पहुंचे। उस दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया थी। यमुना ने यमराज को आया देखकर बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उनका आदर सत्कार किया, फिर उनकी पूजा करके भोजन कराया। इस आदर सत्कार से यमराज बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने अपने कपड़े और यमुना को उपहार स्वरूप सब दे दिया। चलते समय यमराज ने यमुना से कहा कि बहन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांग लो तो तुम्हारी इच्छा सारी पूरी करूंगा। यमुना ने कहा कि भैया, यदि तुम सचमुच में मुझ पर प्रसन्न हो तो यमुना ने कहा कि भैया, यदि तुम सचमुच मुझसे प्रसन्न हो तो प्रति वर्ष इसी दिन मेरे यहाँ आकर भोजन किया करो, और इस दिन जो लोग बहन के घर जाकर भोजन करे तो उसे सद्गति दो। और यमराज ने कहा ऐसा ही होगा, कहकर यमराज चले गए और यमुना की मनोकामना पूर्ण हो गई। ये है एक कथा। अब हम आपको एक कथा और सुनाएंगे, वो भी सुनिए। एक बुढ़िया के 2 बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का। लड़की की शादी बचपन में कर दी, लेकिन उसने अपने भाई को देखा ही नहीं था। जब भाई बड़ा हुआ तो उसने देखा कि सब बहन के घर जा रहे हैं, क्योंकि भैया दूज का दिन था। भाई ने माँ से कहा कि मैं बहन के घर जाऊंगा। माँ ने मना कर दिया। तेरी बहन बहुत दूर है, लेकिन वह नहीं माना और घर से चल दिया। बहन के घर पहुंच गया। उस समय उसकी बहन भाई की शुभकामना की पूजा कर रही थी। भाई ने नमस्ते की, वह बोली नहीं। जब दरवाजे से लौटकर भाई जाने लगा तब बहन ने उसे बुलाया और कहने लगी कि मैं तेरी शुभकामना की कामना कर रही थी, इसलिए नहीं बोली। भाई को वापस बुला लिया, उसका टीका किया, खाना खिलाया, मिठाई खिलाई। और 2 दिन बाद भाई जब घर जाने लगा तो कहने लगा बहन ने मिठाई के लिए बेसन की चक्की से पीसा था। पीसने में चक्की में सांप पिस गया। जब बेसन के लड्डू बनाकर भाई को दे रही थी तो भाई चल दिया और पीपल के पेड़ के नीचे वन में सो गया। जब बहन ने देखा कि चक्की में सांप पिस गया तो उसने आटे में बेसन मिलाकर कुत्ते को डाल दिया। कुत्ता मर गया। तब भाई के पीछे बहन भागी। अब बहन ने देखा कि भाई तो सो रहा है, उसने लड्डू उठाकर फेंक दिए। वहीं पर बैठ गई और भाई के उठने का इंतजार करने लग गई। पेड़ पर 2 पक्षी आपस में बात कर रहे थे कि ये दोनों भाई बहन हैं, भाई की उम्र नहीं है, शादी होते ही मर जाएगा। अगर अब बहन सारा भार अपने ऊपर अगर ले लेगी तो शायद वो जीवित रह जाएगा। यह सुनकर भाई को लेकर बहन माँ के घर पहुंच गई। भाई की शादी तय हो गई। बहन ने कहा जो भी काम होगा पहले मेरा होगा, उस भाई का नहीं होगा। बहन ने भाई का कोई शगुन का काम नहीं करने दिया, अपने ही सारे काम करवा लिए। जब घोड़ी चढ़ी हुई तो बहन ने कहा घोड़ी पर मैं बैठूंगी, ये नहीं बैठेगा। तब दरवाजा हुआ तो दरवाजा गिर गया तो भाई बच गया, बहन भी बच गई। जब फेरों का समय आया तो बहन ने कहा कि पहले मेरे फेरे होंगे तभी भाई के होंगे। जब फेरों पर बहन गई तो भैया के जूतों में सांप बैठा हुआ था। बहन फौरन एक हंडिया में सांप
को बंद करके लेकर चली गई। उसके बाद बहू को लेकर आए तो उसने कहा स्वागत इसकी नहीं मेरी होगी। वहां पर सभी जो सुगंध थे ना सारे बिगड़ गए थे। बहन को सब पागल बता रहे थे। बहन भूस के घर में छिपकर बैठ गई। वहां से ढूंढकर निकाला। सबने कहा कि तू क्या बैठी छुपकर। बहन ने कहा मैं पागल नहीं हूं। सारी बात उसने बता दी कि कैसे पक्षी बात कर रहे थे। यह कार्य अपने भाई की उम्र बढ़ाने के लिए किया था। जब मेरे भाई की उम्र बढ़ी वैसे सबके भाई की उम्र बढ़े। इसका तात्पर्य यह है कहने का कि ये कहानी हमने इसलिए भाई मतलब कितनी बहन कितनी उसकी वैसे तो भाई देते रक्षा का, लेकिन भैया दूज पर जैसे रक्षाबंधन पर भाई रक्षा करने का वचन देते हैं ना, ऐसे ही ये कविता बहन भाई की रक्षा कैसे करती है वो चीज़ बताई गई है। ये कहानी सत्य है, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ बनाई गई है। ये कहानी सत्य है, चाहे आप किताबों में पढ़ लीजिए, नेट पे डाल के देख लीजिए। आपको समझ आई या नहीं आई पता नहीं, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बोलती हूँ, शायद समझ में आए या नहीं। तो पर मैंने सोचा एक रील बना दी जाए, लोगों को पता चले कि भैया दूज की कहानी क्या होती है। राजस्थान में सारे त्योहार बहुत अच्छे से होते हैं, चाहे वो भैया दूज हो और भी। हम ऐसे ही कहानी हर उसकी करते हैं। अब मैं चलती हूँ, बाय बाय, राधे राधे।